हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। दोस्तों जिस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा राइटिंग स्किल से रिलेटेड है और राइटिंग स्किल का पार्ट 7 नंबर वीडियो है और टॉपिक जो है वो टिप्स फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश राइटिंग स्किल। आप अपने इंग्लिश राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर लेंगे उसी के बारे में ये वीडियो है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जो राइटिंग स्किल का जो मेरा सीरीज में वीडियोज़ है ये पार्ट 7 नंबर वीडियो है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द राइटिंग स्किल कोर्स बोलिए या एपिसोड बोलिए, जिसको मैंने 7 वीडियो के माध्यम से कवर किया है और ये लास्ट वीडियो है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप प्रीवियस के वीडियो को नहीं देखें तो कृपया करके उनको देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वीडियोज़ का वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप प्रीवियस के वीडियो नहीं देखें तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रीवियस को वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है कि आप इंग्लिश राइटिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे। आप सबको पता है कि इंग्लिश क्या है, आज के डेट में ग्लोबल लैंग्वेज है और इसका डिमांड, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे हर क्षेत्र में ज़रूरी है। चाहे हमको पर्सनल डेवलपमेंट हो, हमारा जो सोशल डेवलपमेंट हो, इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इंग्लिश राइटिंग स्किल को आप कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं 10 पॉइंट्स क्लियर करूंगा, 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। वो 10 टिप्स क्या हैं, आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज स्किल की तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो एसेंशियल स्किल्स है जो हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड वो 4 भागों में बटा हुआ है। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और फोर्थ जो है राइटिंग है। ऑलरेडी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल पे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं और वो भी वीडियो 7 पार्टों में बटा हुआ है और 7 एपिसोड बोलिए एक सीरीज वीडियोज़ के माध्यम से मैंने इस स्किल को डेवलप किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन वीडियोज़ को भी देखिए और अपने जो लैंग्वेज स्किल्स है उसको इम्प्रूव कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। तो दोस्तों जो टॉपिक है मेन इस वीडियो का वो है हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम डायरेक्ट वालकॉट की बात करें तो उन्होंने बोला है कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नो बडी स्पेशल प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेजिनेशंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश का ज्ञाता है उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक रीजन है कि वो इंग्लिश कंट्री से बिलोंग करता है या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो इसको पढ़ेगा, जो इस पे वर्क करेगा, जो इस पे प्रैक्टिस करेगा वही इंग्लिश का ज्ञाता हो सकता है। इसका माइंडसेट अगर तैयार है कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखना है तो वो भी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। इंग्लिश क्या है, एक बेसिक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की मास्टरी किसी की हो सकती है, जो डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस होकर, कितना इंटरेस्ट लेकर अपने माइंडसेट को कैसे सेट करते हैं और कैसे उसको सीखते हैं। उसी तरह से अगर हम महात्मा गांधी की बात बोलें तो उन्होंने बोला है द इंग्लिश लैंग्वेज इज सो इलास्टिक दैट यू कैन फाइंड अनदर वर्ड टू से द सेम थिंग। यानी कि इंग्लिश में बहुत सारे स्कोप है। आपको अगर कहा जाता है कि आप एक चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं और इंग्लिश जो है क्या है, कई भाषाओं से मिलकर बना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़रूरी है कि आप इंग्लिश को कई वर्ड्स के मतलब कि थॉट्स को, आइडियाज़ को कई शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए, हमारे लाइफ को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों अब आइए हम टिप्स की बात करते हैं कि आप राइटिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करेंगे और क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड्स हैं। अगर हम पहला बात करें टिप्स क्या जो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा तो वो है क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए अगर आपका माइंड सेट, आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए तो आप उस चीज़ में आप दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते, आप स्किल्ड नहीं हो सकते हैं, आप अपने को उस टॉपिक में एक सही तरह से डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला जो पॉइंट है क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब आप जाके उसकी राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कीजिएगा, ये संभव नहीं है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति, तभी जाकर आप अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इम्प्रूव बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी। देखिए अगर किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी करना है, लैंग्वेज को लिखना है, पढ़ना है तो उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, यानी जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। वो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे उसमें रूल्स है कि कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, किसके साथ क्या होना चाहिए। तो आपको ग्रामर्स, बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। और सेकेंड है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी का मतलब ये है कि आपको वर्ड्स आने चाहिए। जितने वर्ड्स जानेंगे उसके मीनिंग जाने तभी जाकर आप उसको अप्लाई कर
सकते हैं किसी भी थॉट्स और आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपको ग्रामर एंड वोकैब दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है फॉर राइटिंग स्किल इन एनी लैंग्वेज। अगर इंग्लिश में क्योंकि लैंग्वेज की बात करें तो आपको इंग्लिश की ग्रामर आने चाहिए और वोकैब भी इंग्लिश के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, रीड न्यूज़पेपर, जर्नल्स, बुक्स। ये क्या है कि अगर आपको राइटिंग स्किल इंग्लिश की इम्प्रूव करनी है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, जर्नल पढ़िए, तरह तरह के बुक्स पढ़िए, तभी आपको जाकर सब चीज़ की आइडिया आएगा, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का आइडिया आएगा, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या फ्लो रखना है, ये सब की जानकारी आपको मिलेगी और ये आपको राइटिंग में मदद करेगा। चौथा जो पॉइंट है, क्लियर योर कंसेप्ट बिफोर राइटिंग। अगर कोई टॉपिक लिखना चाह रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक आउटलाइन तैयार होना चाहिए, उसका आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे से उसको एक्सप्रेस करिए। जब उस टॉपिक को समझेंगे नहीं तब आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फिर जो पॉइंट है, यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंस इन पैराग्राफ स्टाइल राइटिंग। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो इसका 6 नंबर जो वीडियो था उसमें बताया था कि आप राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करेंगे, वो किसी भी भाषा में हो उसके बारे में डिस्कस किया। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो देखिए पहला शॉर्ट सिंपल सेंटेंस को यूज कीजिए, पैराग्राफ में छोटे छोटे कंसेप्ट को एक पैराग्राफ में कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा उसको लेंदी नहीं बनाइए और एक कम्पैक्ट बनाकर एक शॉर्ट फॉर्म में उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने का कोशिश कीजिए। 6 पॉइंट है, यूज प्रॉपर पंक्चुएशन, करेक्ट स्पेलिंग, वॉइस एंड स्पीच। तो ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आप पंक्चुएशन कैसे यूज करना है, स्पेलिंग कैसे यूज करना है, वॉइस स्पीच या कैसे इसमें यूज करके राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। 7 जो पॉइंट है, अवॉइड यूजिंग कंट्रैक्शन एंड फिलर वर्ड्स। जो हम कंट्रैक्शन बोलते हैं जैसे डोंट लिख देते हैं, डोंट नहीं लिखिए, डू नॉट लिखिए, कांट नहीं लिखिए, कांट नहीं लिखिए, आम आरंट नहीं लिखिए, आर नॉट लिखिए, विल वांट मत लिखिए, विल नॉट लिखिए। तो ये सब चीज़ें कंट्रैक्शन और फिलर वर्ड्स की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए और एक सिंपल सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस बनाकर लिखिए। 8 द पॉइंट है, अवॉइड स्लैंग, जार्गन, फैंसी वर्ड्स एंड एब्रिविएशन। देखिए आपको जो स्लैंग वर्ड्स का यूज नहीं करना है, जार्गन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये एक फॉर्मल लैंग्वेज को सूचित नहीं करता है। और फॉर्मल लैंग्वेज की हम बात करें तो उसमें आपको स्लैंग, जार्गन, फैंसी वर्ड्स, एब्रिविएशन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर एक सही सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज का, प्रॉपर वर्ड्स यूज कीजिए जो उस इन्फॉर्मेशन को दे और वहाँ पे उसको अप्लाई किया जाए, उसका सुटेबल वर्ड्स होना चाहिए। जार्गन मत लिखिए, क्योंकि जार्गन, फैंसी वर्ड्स ये सब जो है ये सब जगह लागू नहीं होता है। डिपेंड करता है रीडर्स कितना समझदार है, उस चीज़ को समझता है कि नहीं। आप जार्गन के माध्यम से कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और रीडर्स को लगे कि नहीं वो समझ ही नहीं पाता, इसलिए सिंपल और क्लियर चीज़ों को यूज कीजिए। 9 जो पॉइंट है, अवॉइड यूजिंग वेरी, रियली, अ लॉट, देयर इज, देयर आर। ये सेंटेंस को अच्छा नहीं बनाता है, लेंदी बनाता है। इसे कोशिश कीजिए कि वेरी की जगह एक उसकी जगह सुटेबल जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कीजिए। रियली, अ लॉट, देयर इज, देयर आर, ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कम से कम यूज कीजिए अपने सेंटेंस में। और लास्ट पॉइंट है, रीड व्हाट यू हैव रिटन, रिव्यू एंड टेक फीडबैक। ये कॉमन पॉइंट है। आप जो लिखे हैं उसको आपको पढ़िए, उसको रिव्यू कीजिए कि क्या इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ हमने मिस्टेक किया है उसको करेक्ट कीजिए और आप इसका फीडबैक भी लीजिए, दूसरे से भी दिखाइए और इसको बात कीजिए कि क्या है इसमें और क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। ये तरीके हैं जो आपके राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 10 राइटिंग स्किल टिप्स के बारे में बात किया जो आपको इंग्लिश राइटिंग के इम्प्रूवमेंट में मदद करेगी। और बोला जाता है ना कि लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट। जब तक आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और लिखना शुरू नहीं करेंगे, एक्चुअल में प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक अपना कोई भी स्किल है उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए इंग्लिश राइटिंग के लिए मैंने 10 जो पॉइंट्स बताए उस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि आपका इनमें से कौन सा पॉइंट्स है जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं और को आपको इम्प्रूवमेंट में मदद नहीं करता है, तो उस पर फोकस होकर उस पॉइंट को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए और उस पर काम कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि जो मेरा राइटिंग स्किल से जो रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं कहीं ना कहीं आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपके राइटिंग स्किल डेवलपमेंट में अगर मदद कर रहा है, लग रहा है कि नहीं ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, इससे हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, इतने कम ड्यूरेशन में जो वीडियोज़ का ड्यूरेशन है आपका, जनरली हमारा जो वीडियोज़ है आपको 8 मिनट से लेकर 15 मिनट्स के बीच का होता है और इसमें सारी चीज़ों को कवर करना संभव नहीं है और कोई पॉइंट और कोई टॉपिक कर बच गया है
तो उसको आप कमेंट और फीडबैक के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो प्रोसेस है म्यूचुअल है। सब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उस पॉइंट पे मैं सारे पॉइंट को कवर कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट मिस हो गया तो उसको हम कमेंट और फीडबैक के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में ज़रूर इन टिप्स को ध्यान रखिएगा और इम्प्रूव कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट से हो सकता है, बुक रिव्यू से हो सकता है, बुक कंसेप्ट से हो सकता है, या आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हो सकता है, आपके सेल्फ हेल्प से रिलेटेड हो सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें और अपने लाइफ के हर पहलू में आप सक्सेसफुल बन सकें। थैंक यू दोस्तों।